हेलो फ्रेंड्स। तो आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे हम। तो आर्ट एंड कल्चर में एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था वो हमने कर लिया था। नाउ आर्ट एंड कल्चर का ये बेसिकली हम नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको वैसे तो सेकंड लेक्चर बोलेंगे बट क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में से अब हमने इंट्रोडक्शन किया था, सिलेबस डिस्कस किया था, तो आप इसको भी फर्स्ट लेक्चर मांग सकते हो। तो नाउ सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे डांस फॉर्म्स की। तो डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम डांस फॉर्म्स इन इंडिया बात करेंगे कि डांस फॉर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम भी बात कर लेते हैं कि डांस होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डांस। तो डांस क्या होता है, इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो डांस का मतलब क्या है, इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप अपनी बॉडी के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करते हो। तो इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू योर बॉडी, थ्रू बॉडी। तो थ्रू बॉडी यू कम्युनिकेट समथिंग। तो इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी, इसको बोलते हैं डांस। अब जो डांस है इसका ओल्डेस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिला है। तो डांस का ओल्डेस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिला है। तो देखो, इंडस वैली जब आपने पढ़ा था, ठीक है, तो इंडस वैली में हमें पता है एक हमें ब्रोंज का डांसिंग स्टैचू मिला था इंडस वैली में। तो इंडस वैली में हमें ब्रोंज का डांसिंग स्टैचू मिला है। ब्रोंज का डांसिंग करता हुआ एक मूर्ति मिली है, एक स्टैचू मिला है, ठीक है। तो हमें ब्रोंज का डांसिंग स्टैचू मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें क्या मिला है, डांस का एक डांस करता हुआ स्टैचू मिला है। तो ये ओल्डेस्ट एविडेंस है। तो अगर पेपर में आ जाए कि ओल्डेस्ट एविडेंस क्या है, तो भाई ओल्डेस्ट एविडेंस है ब्रोंज का डांसिंग स्टैचू, ठीक है। और क्या एविडेंस है डांस के, तो और एविडेंस है एक हमें अजंता अलोरा केव्स जो हैं, अजंता एलोरा केव्स। तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें डांस करते हुए पेंटिंग है। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि डांसिस थे पहले, ठीक है। जो खुजराहो राव की स्कल्पचर हैं, जो खुजराहो राव टेम्पल है एमपी में, तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स ऑफ खाजूराहो, खाजूराहो। तो ये जो खाजुराहो टेम्पल है, इसकी इसमें जो मूर्तियां हैं, वहाँ से अजंता अलोरा की जो केव्स हैं, वहाँ से हमें पता लगता है डांस के बारे में। लॉर्ड शिवा की जो नटराज की मूर्ति है डांस करती हुई, तो लॉर्ड शिवा की जो डांस करती हुई मूर्ति है, वहाँ से हमें पता लगता है और एविडेंस मिलते हैं हमें। तो एविडेंस हमें बहुत सारी जगह से मिल गए। इंडस वैली में आपने देखा डांसिंग ब्रोंज मिला था हमें, और डांसिंग करते हुए मूर्ति मिली थी। अजंता एलोरा केव्स की पेंटिंग से मिलती हैं एविडेंसेस डांस के। स्कल्पचर ऑफ खाजुराहो, नटराज की लॉर्ड शिवा की मूर्ति, ये सब हमें एविडेंस देते हैं। अब आप याद रखना, एक भरत मुनि है, अब तो क्या है, पहले थे वो भरत मुनि। इन भरत मुनि ने एक नृत्य शास्त्र लिखा है, नृत्य शास्त्र, ठीक है, सुना है ना, शास्त्र। तो भरत मुनि ने एक नृत्य शास्त्र लिखा है, और इस नृत्य शास्त्र में भरत मुनि ने बताया है कि जो ब्रह्मा है वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा ब्रह्मा को बताया है
क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी को बताया है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई है इस नित्य शास्त्र में, तो इस नित्य शास्त्र में बताया है कि फिफ्थ वेद को डिस्क्राइब किया है। फिफ्थ वेद, तो चार वेद तो आपने सुनी रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो उसके अलावा जो फिफ्थ वेद है उसको भरत मुनि ने इस नित्य शास्त्र में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और ये जो फिफ्थ वेद है, इस वेद का नाम है नित्य वेद। तो नित्य वेद को डिस्क्राइब किया है इसमें। और ये जो नित्य वेद है, ये जो पुराने चार वेद हैं उन्हीं से मिलके बनाए, ठीक है। और कैसे बनाए, तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद, उससे हमने क्या ले लिए, वर्ड्स ले लिए, शब्द ले लिए, ठीक है। जो पाठ है, ठीक है, वो ले लिए, ठीक है। तो ऋग्वेद से हमने शब्द ले लिए, पाठ ले लिया। और यजुर्वेद से हमने ले लिया गेस्चर्स, ठीक है। आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं और फेस वगैरह के, ठीक है, जब आप अभिनय करते हो कुछ, ठीक है। तो गेस्चर, अभिनय, ये सब कहाँ से ले लिए, यजुर्वेद से ले लिए, ठीक है। और सामवेद से हमने ले लिया, सामवेद से ले लिया म्यूजिक, म्यूजिक सामवेद से ले लिया। और जो सेंटिमेंट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, रस है, ये कहाँ से ले लिया है, ये ले लिया है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। अब आपको बताता हूँ एलिमेंट्स ऑफ डांस, एलिमेंट्स ऑफ डांस, एलिमेंट्स ऑफ डांस। एलिमेंट्स ऑफ डांस क्या है, तो देखो तीन एलिमेंट हैं डांस के। एक है नृत्य, NATY, नृत्य। जो नृत्य है ये पता है स्टोरी बताता है। तो ये जो नृत्य फॉर्म है डांस की, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये कुछ स्टोरी बताता है डांस के थ्रू। दूसरा है नृत्य, नृत्य, ये जो नृत्य है ये इमोशन व्यक्त करता है। तो डांस करते हुए जो नृत्य फॉर्म है, ये इमोशंस को शो करता है, इमोशंस को। और जो थर्ड है वो है नृत्य। ये जो नृत्य फॉर्म है इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, नो मीनिंग, ठीक है। अब दो तरह के डांस फॉर्म होते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, और दूसरा है फोक डांस। तो दो तरह के डांस होते हैं, क्लासिकल एंड फोक डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस में फिक्स्ड स्टेप होते हैं, क्लासिकल डांस में फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, टेक्निकलिटीज होती हैं, टेक्निकलिटीज होती हैं। और इसको सीखने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आपको क्लासिकल डांस आता है। फोक डांस में कोई फिक्स स्टेप नहीं होते, आप जैसे मर्जी आपका मन है वैसे आप डांस करो, फोक डांस, ठीक है। फोक डांस में कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लोग अपनी खुशी दिखाते हैं डांस करके, ठीक है। तो अब एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिकल और फोक में क्या डिफरेंस है। तो क्लासिकल और फोक डांस में हम अब कर रहे हैं डिफरेंस, ठीक है। तो क्लासिकल जो है, ये C से मतलब क्लासिकल और F से लिख देता हूँ फोक।
इन दोनों का आप डिफरेंस बताते हैं, क्लासिकल और फोक, ठीक है। तो जो क्लासिकल है वो ओरिजिनेट हुआ है नृत्य शास्त्र से। तो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस कहाँ से हुआ है? जो नृत्य शास्त्र था, नृत्य शास्त्र, तो जो नृत्य शास्त्र है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। और नृत्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। और फोक डांस ये क्या करता है? ये लोग अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी खुशी का मौका है तो अपनी खुशी को उन्होंने जाहिर कर दिया फोक डांस में। तो यहाँ पे पीपल जो हैं वो दे रिप्रेजेंट देयर लाइफ्स, रिप्रेजेंट देयर लाइफ्स, ठीक है। तो क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ है नृत्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था, और यहाँ पे फोक डांस में लोग अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस में दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, सी से क्लासिकल और एफ से फोक। तो क्लासिकल डांस में दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, तो दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। पहला है लस्या, लस्या, और दूसरा है तांडव, जो भगवान शिव करते हैं, तांडव, ठीक है, तांडव। तो बेसिक क्लासिकल डांस में दो बेसिक एस्पेक्ट हैं, लस्या एंड तांडव। अब जो लस्या है ये एक तरह से फीमेल का डांस है, ये फीमेल फीचर को शो करता है, एक सुंदरता, एक बड़ी सहजता, बड़ा ग्रेस शो करता है लस्या फॉर्म ऑफ डांस। और जो तांडव है वो मेल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे भगवान शिव करते हैं तांडव, ठीक है। तो जो लस्या है वो फीमेल फीचर को दिखाता है और तांडव मेल फीचर को दिखाता है, ठीक है। और जो क्लासिकल है उसमें स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, तो क्लासिकल में स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। और फोक डांस में लोग जब गैदर होते हैं, जैसे फंक्शन है, कोई शादी है, तो जब गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है, तब वहाँ पे ये लोग अपना फोक डांस दिखाते हैं। जैसे फसल उगती है, जब एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग होती है, कोई शादियाँ होती है, कोई फंक्शन होता है, त्यौहार होता है, तब लोग अपनी सोशल गैदरिंग में फोक डांस करते हैं। और क्लासिकल डांस एक स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। क्लासिकल डांस में टेक्निकलिटी चाहिए, बहुत टेक्निकल होता है, फिक्स स्टेप होता है, आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई फिक्स स्टेप नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको ठीक लगता है वो करो, ठीक है। यहाँ पे क्लासिकल में ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है, ठीक है। और क्लासिकल 8 तरह के क्लासिकल डांस हैं, 8 टाइप्स के, तो 8 तरह के क्लासिकल डांस हैं। और फोक डांस 30+ फोक डांस है, 30+, 30 से ज़्यादा फोक डांस है। अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, उनके लोकल डांस हैं जो, तो वो 30 से ज़्यादा लोकल डांस हैं, उनको हम फोक डांस बोलते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, आपने पंच तत्व सुना होगा, 5 तत्व। एक 5 तत्व में एक आता है पानी, वाटर, दूसरा आता है अर्थ, एयर आता है, हवा, पानी, अर्थ, फायर आता है, और स्काई आता है, आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ठीक है। ये सब पंच तत्व हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो क्लासिकल डांस है, वैसे तो वो 8 तरह के क्लासिकल डांस हैं, लेकिन 8 तरह के क्लासिकल डांस में से 5 तरह के क्लासिकल डांस ऐसे हैं जो इन पंच तत्व से कोरिलेट करते हैं, इन पंच तत्व से कोरिलेट करते हैं। 8 क्लासिकल डांस में से ऐसे 5 क्लासिकल डांस हैं, और वो 5 क्लासिकल डांस देखो कौन कौन से हैं। जो वाटर है वो एक
ओडिसी है क्लासिकल डांस, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का है। तो ओडिसी जो डांस है, क्लासिकल डांस है ओडिसी, उड़ीसा का, वो वाटर से रिलेट करता है। जो कुच्चुपुड़ी डांस है, कुच्चुपुड़ी, तो कुच्चुपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुच्चुपुड़ी, कुच्चुपुड़ी, कुच्चुपुड़ी जो डांस है वो अर्थ से रिलेट करता है, ठीक है। मोहिनीयट्टम एयर से रिलेट करता है क्या? एयर से रिलेट करता है मोहिनीयट्टम। मोहिनीयट्टम जो है ये किससे रिलेट करता है? एयर से। और फायर से रिलेट करता है भरतनाट्यम। आपने सुना होगा ना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है यार, भरतनाट्यम समझ गए ना, भरतनाट्यम। तो फायर से रिलेट करता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, फायर से रिलेट करता है। और जो स्काई है, इससे रिलेटेड कौन सा क्लासिकल डांस है? कथकली, कथकली। एक बार दोबारा से देख लो। ओडिसी वाटर से रिलेटेड है, कुच्चुपुड़ी अर्थ से रिलेटेड है, कथकली स्काई से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम फायर से रिलेटेड है, सॉरी फायर से रिलेटेड तो भरतनाट्यम है। एयर से रिलेटेड क्या है? एयर से रिलेटेड है मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ सारे फॉर्म डांस, ठीक है ना। देखो कौन से। सबसे पहले वाटर से रिलेटेड कौन है? ओडिसी। फिर है अर्थ से रिलेटेड को है कुच्चुपुड़ी। फिर है एयर से रिलेटेड है मोहिनीअट्टम, ठीक है। फिर है फायर से रिलेटेड कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। और फिर है स्काई से रिलेटेड कौन सा है? कथकली। क्लियर है? अब टोटल आपको बताया 8 क्लासिकल डांस हैं। तो ये 8 क्लासिकल डांस के आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आज का लेक्चर ओवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, और जिसमें एक है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है कथक, कथक, कथक है आपका यूपी का, ठीक है। और फिर है कथकली, कथकली है केरला का, कथकली, कथकली है केरला का, ठीक है। फिर है कुच्चुपुड़ी, कुच्चुपुड़ी, तो कुच्चुपुड़ी है, ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कुच्चुपुड़ी। फिर ओडिसी है, ओडिसी है उड़ीसा का, उड़ीसा का। फिर है सत्रिया, सत्रिया, ये है आसाम का, आसाम का। फिर है मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी है मणिपुर का, मणिपुर का। और फिर है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ये भी केरला का है, केरला, ठीक है। तो ये आपके 8 क्लासिकल डांस हो गए। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो। भरतनाट्यम तमिलनाडु का,
या स्टेट नहीं बता रहा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, सत्रिया है, मणिपुरी है एंड मोहिनीअट्टम। ये 8 के तरह के क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।